ओके ट्रेडर्स, तो आज निफ्टी ने एक कंप्लीटली ब्रेकआउट दिया। ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसका, एंड नेक्स्ट जो विक्स वाले रेजिस्टेंस थे उसको भी आज ब्रेकआउट दिया है निफ्टी ने। यहाँ पर रिजेक्शन था, यहाँ पर रिजेक्शन था, और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है। उससे पहले इसने जो ब्रेकआउट दिया था वो ये रिजेक्शंस थे कैंडल्स के साथ, ये रिजेक्शन, यहाँ पर कंजेशन और रिजेक्शन था, देन यहाँ रिजेक्शन, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने, और जस्ट वन साइड अप मूव कर गया निफ्टी। कल के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं? कल के लिए जो प्लान है हमारा, एक बाइंग साइड अगर देखते हैं तो फिर सिंपली ये जो रिजेक्शंस आए हैं वहां पर मार्केट नीचे आके रिटेस्ट करे एंड देन अप मूव चला जाए। ये बाइंग सिनेरियो हो गया, जो कि मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है कि ये शायद ना हो। और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, अब मार्केट ने एंगल्स ऐसे बनाए हैं और ट्रेंड लाइंस ऐसी बनाई है, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आई थिंक मिल सकती है। फर्स्ट तो बाइंग का हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको 5 मिनट्स पे हम लोग देखते हैं, ज़्यादा बेटर ट्रेंड लाइन बनेगी, राइट। अब कुछ लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं, जैसा आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो 5 मिनट्स पर इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ रिजेक्ट हुआ था, यहाँ रिजेक्ट हुआ था, और यहाँ ब्रेकआउट दिया था। ये लेवल अराउंड 23,621 का है, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ये लेवल 23,621 के आसपास। अब मार्केट ने लो हाई लोअर हायर हाईज बनाए हैं, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब इसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिल सकती है। तो एक तो फिबो अगर हम लोग लगा के देखें नीचे से, तो जैसा हम देख पा रहे हैं ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। उसके बाद इसके पास ये सपोर्ट है, एक तो हॉरिजॉन्टल जो रिजेक्शंस थे वो अब सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। जो हमने यहाँ देखे, ये रिजेक्शन, ये 1, ये 2, और यहाँ ब्रेकआउट मिला, तो ये लेवल 650 के आसपास का, 23 660 650 के आसपास का सपोर्ट की तरह टर्न होके ये ऊपर निकल जाए, राइट, ऐसा। और इसलिए हम लोग यहाँ कहीं शॉर्ट तो नहीं कर सकते। अगर इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक भी किया तो यहाँ आप शॉर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिल सकती है? नेक्स्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें जब ये 38% के आसपास आए, राइट। तो 38% पर एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप देखो, ये जो ब्रेकआउट आया था निफ्टी में 5 मिनट कैंडल पे, ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट इसने क्रॉस कर दिया था 630 640 को, राइट। तो अगर ये सस्टेन नहीं हो पाता है और नीचे फॉल होता है निफ्टी, तो कल हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी 621 लेवल के बाद यहाँ पर मिल सकती है। सो 621 लेवल अराउंड यहाँ आता है, यहाँ। और फर्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है 23,561। ये अराउंड आपको 60-61 पॉइंट्स देके जाएगा। और इसके बाद वाला जो आप देख रहे हैं टारगेट, वो है 23,491 के आसपास का। अब ये लेवल्स मैंने कैसे निकाले हैं, इसको मैं एक बार क्लियरली यहाँ पर मार्क लेवल्स मेंशन कर देता हूँ। 491 एंड ओके। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस वो, अगर आप बड़ा 130 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो एटलीस्ट 80-90 पॉइंट्स का वो कैंडल्स कैसे बनते कल देखना पड़ेगा। और अगर 60-70 पॉइंट्स हम कैप्चर करना चाह रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से कैंडल्स कैसे बनते हैं वो देखना पड़ेगा। तो 621 लेवल, तो यहाँ से जब ब्रेकआउट आया और वो फेल होता है, तो दो चीजें फेल होंगी। एक तो ये कि ये इतना बढ़िया रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट की तरह इसे काम करना चाहिए था, नहीं हुआ। सेकंड, यहाँ पर फिबो का 23% का सपोर्ट था, वो भी फेल हुआ। उसके बाद नीचे आते तो हम इसे एक और मौका देंगे कि आप बायर्स अगर हैं तो ऊपर लेके जाएं। अगर ये 38% को भी नहीं सर्वाइव कर पाता है, फॉल हो रहा है मार्केट और ये सस्टेन नहीं कर पाता है, और ये जो लेवल है ब्रेकआउट लेवल्स, इसे भी फेल होता है, तो फिर हमें चांस मिलता है कि ये थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, एटलीस्ट 561 तक। और ये लेवल मैंने यहाँ से ड्रॉ किया है। यहाँ पर भी देखो आप, रिजेक्शंस थे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, रिजेक्ट होके मार्केट ने यहाँ सस्टेन किया और ऊपर गया, तो फिर दोबारा यहाँ तक आ सकता है। तो हमारा पहला टारगेट 23,561 और एंट्री पॉइंट 23,621 को जब ये क्रॉस करेगा तब, और नेक्स्ट टारगेट 23,491 का हो सकता है। और बाइंग के लिए अगर हम देखते हैं तो आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी ये कल ड्रॉप करके यहाँ से भी टर्न ले सकता है, थोड़ा नीचे आके यहाँ से भी टर्न ले सकता है। तो ये थोड़ा सा कल देखना पड़ेगा
कि बाइंग आती है निफ्टी में, बिकॉज अप ट्रेंड में है तो बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं हर फीबो लेवल्स पर, और उनके पास ये ब्रेकआउट भी है। यहाँ पर भी चांसेस अच्छे हैं बाइंग के लिए। तो वो देखना पड़ेगा कल। अगर छोटा सा हम लोग देख भी ले बाइंग का, तो पहली अपॉर्चुनिटी आपकी 660 के आसपास बनती है, और टारगेट तो फिर जो इसने कल हाई लगाया है 80-90 पॉइंट्स का, और स्टॉप लॉस तो आई थिंक 30-40 पॉइंट्स के आसपास का काफी रह सकता है। बट कल देखना पड़ेगा बाइंग सस्टेन हो पा रहा है या नहीं। जब ये फॉल होता है तो यहाँ पर ये सस्टेन नहीं हो रहा और फिर और फॉल हो गया, तो फिर बाइंग का कोई सेंस नहीं है, राइट। आई होप निफ्टी क्लियर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। ओके ट्रेडर्स, तो 15 मिनट्स का चार्ट है ये। आज बैंक निफ्टी ने बहुत पावरफुल ब्रेकआउट्स लिए हैं। एक आप देखो रेजिस्टेंस लेवल ये था, और एक रेजिस्टेंस लेवल जो ये बैंक निफ्टी ने बनाया हुआ था, यहाँ से फॉल, यहाँ रिजेक्शन, देन यहाँ काफी ट्राई किया ऊपर जाने का, एंड देन फिर शार्प अप मूव। एक बार यहाँ से निकला वो, यहाँ से अप गया, रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आया, और फिर यहाँ से देखो ये ब्रेकआउट, और फिर वन वे मूव ऊपर की तरफ। तो बैंक निफ्टी ने आज ब्रेकआउट्स दिए हैं। सेकंड यहाँ पर भी ब्रेकआउट है, रिजेक्शन है, और फिर ये ब्रेकआउट्स, और इनको सर्वाइव करते हुए, रीटेस्ट करते हुए यही लेवल ऊपर गया है। अब कल के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं बैंक निफ्टी को? यहाँ पर देखो, यहाँ बहुत ज्यादा सस्टेन होने की कोशिश हो रही है। अब इसको 5 मिनट्स पे अगर हम लोग देखेंगे, तो एक रेंज बना ली है, और काफी देर तक वहां सस्टेन रहा वो, ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक सस्टेन रहा। ये हम लोग डिलीट कर देते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। अब ये रेंज को अपन क्लियर थोड़ा बेटर बनाते हैं। ओके, सो ये रेंज 5 मिनट्स के चार्ट पर बहुत बड़ी रेंज नहीं है, बट है। अब इसमें हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कैसे देख सकते हैं ना, कि यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, राइट। अब फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी कल सस्टेन नहीं कर पाया इस रेंज को और फॉल कर दिया, तो इसके पास सबसे पहला सपोर्ट जो है वो यहाँ पर है 42,390 के आसपास। तो बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देकर 390 के आसपास सपोर्ट लेकर जंप ऊपर कर सकता है, तो यहाँ शॉर्ट करना ठीक नहीं रहेगा। आप जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन होते हुए देखते हैं, तो यहाँ शॉर्ट करना ठीक नहीं रहेगा। जब ये 52,390 के लेवल को ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट ये कहाँ तक आ सकता है? ये जो इसके सपोर्ट्स हैं, ये लेवल मैंने मार्क किया हुआ है 52,161 के आसपास, अराउंड 230 या 229 पॉइंट्स के आसपास हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है इसका कैलकुलेशन निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। 390 पर शॉर्ट करना है, और 161 के आसपास का जो लेवल है उस पे 230 पॉइंट्स के आसपास का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। अब ये अगर हम लोग फिबो यहाँ से भी लगाते हैं, फर्स्ट तो यहाँ से हम लोग लगा के देखते हैं, तो 23% जो आपका आ रहा है उसको ब्रेकडाउन मिलेगा, और नेक्स्ट जो सपोर्ट है 38% के आसपास, वो हमारा टारगेट हो जाएगा। अगर फिबो हम यहाँ से भी लगाते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, तो भी तो थोड़ा सा एक बेटर फिबो लेवल्स नहीं मिल रहे हैं, तो यहीं से बेटर रहेगा वो फिबो लेवल। ओके, सो कल के लिए बैंक निफ्टी में यही प्लानिंग होगी। बाइंग साइड देखते हैं, तो फिर ये रेंज चैलेंज होगा, फिर नीचे आके 400 के आसपास का, जो 50,400 के आसपास थोड़ा सा ब्रेक करके फिर अपसाइड भी मूव दिखा दे, तो थोड़ा सा इसमें बाइंग तरफ डाउट है। हालांकि अप ट्रेंड में हो गया है अब ये, लो हाई, लोअर हायर लो, हायर हाई, ये बनाता चला जा रहा है। तो ये अप ट्रेंड के ज्यादा चांसेस है। फिबो जैसी सपोर्ट्स आते हैं तो बायर्स एक्टिवेट होते हैं और इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना ले जाते हैं। तो हम लोग ये लेवल्स जो हमने मार्क किया हुआ है उसी पे आई थिंक बेटर अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसमें 390 पर शॉर्ट करना है, और 5261 161 के आसपास का टारगेट हो सकता है। बट 390 फॉल, शार्प फॉल आता है, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो थोड़ा सा सस्टेन हो एंड देन फॉल हो और कुछ पैटर्न्स बनाए, लाइक ब्रेक डाउन दे, राइट। तो 390 पे शॉर्ट करना है, 161 टारगेट होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।